हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है इंडिया का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत जो है बहुत जल्दी इसको कमीशन किया जा रहा है। बहुत जल्दी यानी सितंबर 2 बस आ ही गया। और इसका रिबर्थ, विक्रांत का रिबर्थ बोला जा रहा है, पुनर्जन्म बोला जा रहा है, क्योंकि इसका नामकरण जो है वो इंडिया का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उस पे किया जा रहा है। अब देखिए, ये जो प्रेजेंट इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर है इसको इंडिया ने खुद बनाया है, इंडिजीनियस है, लेकिन इसका नाम जो हमारा पहला कैरियर था, एयरक्राफ्ट कैरियर, उसके नाम पे रखा जा रहा है, इसलिए इसका पुनर्जन्म बोला जा रहा है। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, सो दिस इज द चैनल। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सितंबर 2 को अगर आप देखेंगे तो जो कमीशन किया जा रहा है आईएनएस विक्रांत को, ये इंडिया का पहला इंडिजीनियसली बिल्ट, इंडिजीनियसली जो हम बोलते हैं इसका मतलब वो भारत में ही बनाया गया है, हमारे देश में इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाया गया है। अब कुछ ही देश हैं दुनिया में जो खुद के एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाते हैं, तो इंडिया भी अब उस क्लब का मेंबर बन चुका है। और ये जो कमीशनिंग है इंडिजिनियसली बिल्ट एयरक्राफ्ट की, इससे हमारी नेवी को बहुत फ़ायदा होगा। जो हमारे आगे पीछे समुद्र है, जो स्टेबिलिटी है, वहाँ पे जो सिक्योरिटी है, वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। तो नेवी को आपने एक अच्छी, बोलते हैं ना, आम कर दिया ये कैरियर दे के। तो अलग अलग न्यूज़, प्रिंट मीडिया में भी आप ये न्यूज़ देखेंगे। अब देखिए, जो ये विक्रांत है, अब कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर या वैसे भी हम कोई भी जब वेपनरी बनाते हैं डिफेंस के लिए, तो पहले उसके ट्रायल्स होते हैं। ट्रायल में देखा जाता है क्या ये बिल्कुल फिट है, उसके बाद ही उसको कमीशन किया जाता है। तो इसी तरीके से इनके जो आईएनएस विक्रांत है, इसका पहले भी ट्रायल जो है, डीप सी ट्रायल जो ओशंस में, वो हो चुका है। नवंबर में एक और ट्रायल होगा, और जितने भी ट्रायल्स इन्होंने सोचे हैं कि इसके किए जाएंगे, तो फाइनली ये तैयार हो जाएगा आईएनएस विक्रांत। और सितंबर 2 को कमीशन तो इसको कर ही रहे हैं। अब देखो, सिर्फ 5 या 6 देश हैं करंटली जिनमें ये कैपेबिलिटी है कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं। देखिए, हर देश के पास ना ही टेक्नोलॉजी है, ना ही एक्सपर्टीज़ एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए। इंडिया ने भी पहले जो है वो ब्रिटिश और रशिया से, अगर आप देखेंगे, वहाँ से हमने लिया था, लेकिन अब हमने खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर जो है बनाया है, और ये एलीट क्लब का इंडिया अब एक मेंबर बन चुका है। अब भारतीय सेना को मिलेगा चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर, इस तरह की न्यूज़ आपने देखा। देखिए, कमीशनिंग डेट मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे। आईएनएस विक्रांत जो पहला था, 4 मार्च 1961 को उसकी कमीशन डेट थी, लेकिन फिर इसको डीकमीशन कर दिया गया क्योंकि उसका सफिशिएंट यूज़ अब हो चुका था 31 जनवरी 1997। और ये हमने किससे खरीदा था? ब्रिटेन से। आईएनएस विराट 12 मई 1987, और इसको डीकमीशन किया गया 2017 में, ये भी हमने ब्रिटेन से खरीदा था। आईएनएस विक्रमादित्य जो है, ये हमने 2013 में इसको कमीशन किया, ये अभी भी एक्टिव है, और ये हमने रूस से लिया था, यानी रशिया से लिया था। और अब हमारा जो 4th एयरक्राफ्ट कैरियर है वो बनेगा विक्रांत। तो देखिए, जो पहला है उसके नाम पे, आईएनएस विक्रांत के नाम पे ही इसका नामकरण जो है वो किया गया है। अब विक्रांत का 22 साल का सफ़र, जो हमारा पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था, ऑलमोस्ट 22 साल वो सर्विस में रहा। तो देखिए, विक्रांत का 22 साल का सफ़र अगर हम देखें, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना कोई आसान बात नहीं है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ ट्रायल्स। तो देखिए, 1999 में इसकी डिज़ाइनिंग पे काम शुरू हुआ था कि हमारा खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर का डिज़ाइन कैसा होगा। उसके बाद 2013 में पहली बार इसको पानी में उतारा गया। 2021 में इसके जो भी समुद्र के ट्रायल्स हैं वो शुरू किए गए। ओके, 1999 के बाद में 2013 पे पहुंच गई, बट उससे पहले मुझे 2009 का बताना है कि इनका निर्माण जो है, इसको बनाना शुरू कर दिया। 99 में डिज़ाइन, 2009 में डिज़ाइन, फिर 2013 में पहली बार पानी में उतारा गया। 2020 में इसको आप देखेंगे हार्बर और बेसिन ट्रायल जो हैं वो इसके पूरे हुए। फिर 21 में समुद्र ट्रायल किया गया, और 2022 में अब नेवी इसको कमीशन कर रही है। तो ऑलमोस्ट इसके 22 साल का सफ़र आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमने 4-5 सालों में कैरियर बना लिया। ये जो प्लॉटिंग है, ये जो इसको बनाने का काम शुरू हुआ, ये 22 साल ऑलमोस्ट हमारे लग गए हैं। अब इसकी बहुत सारी खासियत भी है विक्रांत की। देखिए, वज़न 40,000 टन,
उसके बाद लंबाई 262 मीटर, चौड़ाई 62 मीटर, ऊंचाई 59 मीटर, स्पीड 52 किलोमीटर पर आवर ये चलेगा। और स्पेस देखिए 14 फ्लोर हैं और 2300 कंपार्टमेंट्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसकी बहुत सारी खासियत है। अब विक्रांत जो है इसमें 32 मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, इक्विप्ड है। और इसमें AK-630 रोटरी कैनन्स जो हैं वो भी लगे हुए हैं। तो ये मैं बता रही हूँ कि कितना वेल आर्म्ड है जो INS विक्रांत हम अभी कमीशन कर रहे हैं 2 सितंबर को। इट इज़ वेल आर्म्ड और इसमें कवच एंटी मिसाइल नेवल डिकॉय सिस्टम भी है। और ये क्या किया जाता है, जो भी आपकी लेज़र गाइडेड मिसाइल्स हैं ना उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये डिकॉय सिस्टम जो है नेवी का ये यूज़ किया जाता है। और इसमें विक्रांत में इतनी कैपेसिटी है कि इसमें 30 एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स आ सकते हैं। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा अगर ये सब चीज़ें इस पे हों तो 42,800 टन्स इसका डिस्प्लेसमेंट रहेगा। और कितने लोग इसमें एकोमोडेट हो सकते हैं, क्रू मेंबर्स कितने आ सकते हैं, 1600 पीपल। और क्रूजिंग स्पीड इसकी रहेगी 18 नॉट्स और मैक्सिमम 28 नॉट्स। मैक्सिमम रेंज जो ये कवर कर सकता है वो है 7500 नॉटिकल माइल्स। और यहाँ पे वुमेन ऑफिसर्स के लिए भी अलग से कंपार्टमेंट्स जो हैं वो तैयार किए गए हैं। सो आपको सोच के आप इसको इमेजिन कर सकते हैं दैट दिस इज़ सो ह्यूज, 30 एयरक्राफ्ट्स एंड हेलीकॉप्टर्स और कितने ज़्यादा फ्लोर्स हैं इस पे। अब कैरियर के स्टार्ट्स आप यहाँ पे जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं कि हाइट 59 मीटर्स है, कितने डेक्स यानी फ्लोर्स आप देखिए 14 है इसमें, लेंथ इसकी 262 है तो आप यहाँ से पूरा देख सकते हैं, विड्थ इसकी 62 मीटर्स की तो विड्थ ही है, वेट 40,000 टन है, राइट। सो वेपनरी यहाँ पे अलग से भी दिया है, ये आप देख सकते हैं कि विंग एंड रोटरी एयरक्राफ्ट्स इस पे रहेंगे, MiG-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट, कैमॉफ हेलीकॉप्टर्स, अर्ली वार्निंग जो आपके हेलीकॉप्टर्स हैं, अमेरिकन बिल्ट मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स और हमारे जो इंडिजीनियसली बिल्ट लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी इस पे आ सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ बिल्ट और ये इसकी खूबी है। इन सारी खूबियों के साथ आपका IAS विक्रांत जो है वो कमीशन होने जा रहा है। अब देखिए अगर हम इसको इंडिजीनियस बोल रहे हैं कि ये भारत में ही बना है तो 76% चीज़ें जो इसको बनने में लगी हैं वो भारत की कंपनियों से हमने ली है, यानी वो पैसा इंडियन इकोनॉमी में ही वापस आया है। तो इसमें हमारी ऑलमोस्ट 100 जो MSMEs हैं वो इन्वॉल्व हैं। ओरिजिनल इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स इक्विपमेंट के लिए हमने उनको यूज़ किया है, उनसे हमने सामान लिया है। जैसे देखिए जो स्टील इस शिप को बनाने में लगी है वो किसने बनाई है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। उसके बाद जो कैरियर का कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, डेटा नेटवर्क जिसमें आप पावर केबल्स यूज़ कर रहे हैं, सो मेनी थिंग्स यू आर यूजिंग, ये सब इंडिया में ही बनाया गया है। इसके बाद देखिए कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो टाटा एडवांस सिस्टम्स ने बनाया है। तो यहाँ पे हर कंपनी का नाम दिया जो इसमें इन्वॉल्व रही है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, डेटा नेटवर्क भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने, पावर नेटवर्क बाय L&T, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स जिसको BHE भी बोलते हैं, राइट। तो हमारी ही कंपनीज़ ने, इंडिया की कंपनीज़ ने 76% जो इंडिजीनियस जो चीज़ें यूज़ की गई हैं इसमें वो भारत की हैं। दैट मीन्स जितना भी पैसा इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में लगा है वो वापस से आपने कहाँ पंप किया है, हमारी ही इकोनॉमी में पंप किया गया है। अब क्यों इसका नाम INS विक्रांत रखा, ऑल तो मैं आपको रीज़न बता चुकी हूँ, लेकिन हम फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। ये मैजेस्टिक क्लास 19,500 टन वॉरशिप जो है इंडिया का जो पहला, क्योंकि मच लव्ड, क्योंकि हमारा पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था जिसने बहुत अच्छा रोल अगर आप देखेंगे निभाया है 1971 की जो वॉर थी पाकिस्तान के खिलाफ उसमें। और ऑब्वियसली हमारा प्यार फर्स्ट कैरियर की तरफ भी था और दूसरा उस समय जिन लोगों ने सैक्रिफाइस किया उनको एक श्रद्धांजलि देने के लिए इसका नाम भी हमारे फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर के नाम पे रखा गया है। उस टाइम जैसे विक्रांत जो था उसको बे ऑफ बंगाल में डिप्लॉय किया गया था और वहीं से उसके मैरीटाइम रूट्स पे सिक्योरिटी पे वो नज़र रखता था। अब
आज का इतिहास, आईएनएस विक्रांत विराट गाथा, जैसे पहला जो था 1957 में भारत ने ब्रिटेन से रॉयल नेवी से इसे खरीदा था, जो हमारा पहला कैरियर था। 1961 में आईएनएस जो था वो शामिल हुआ, उसकी कमीशनिंग हुई, जैसे इसकी कमीशनिंग नए वाले की 2 सितंबर 2022 को हो रही है। और 65 से 71 के युद्ध में पाक के लिए बड़ी मुसीबत साबित हुआ कि पाकिस्तान की फोर्सेस वहाँ से एस्केप ना कर जाएं, तो वहाँ पे इसका मेन रोल रहा। अब इंडिया को क्या ज़रूरत है एयरक्राफ्ट कैरियर की? ऑब्वियसली बहुत ज़रूरत है। ये हमारी नेवी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा, एक पोटेंट मैरीन एसेट है ये हमारे लिए। अब देखिए, ब्लू वाटर नेवी जो है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसकी कैपेसिटी इम्प्रूव करने के लिए हाई सीज़ में ये जाएगा। अब देखिए, एयरक्राफ्ट कैरियर जनरली लीड्स एज अ कैपिटल शिप ऑफ अ कैरियर बैटल ग्रुप। एक बैटल ग्रुप के लिए ये एक कैपिटल शिप रहता है, क्योंकि आपके कितने सारे एयरक्राफ्ट यहाँ पे उतरते हैं, आप अपनी वेपनरी यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी प्राइज्ड, एक तो देखिए बहुत ही महंगा ये बनता है, बहुत ही प्राइज्ड एसेट है ये हमारे लिए। लेकिन अगर कभी युद्ध होता है ना, तो दूसरा दुश्मन देश क्या सोचता है कि जो उनकी सबसे खतरनाक चीज़ है उसको ख़त्म करो, राइट। तो एक वल्नरेबल टारगेट भी ये रहता है कि डिस्ट्रॉयर्स, दूसरे दुश्मन के मिसाइल क्रूजर्स जो हैं, वो सबमरीन्स हैं, वो इस पर अटैक करने का सोचती हैं। लेकिन अगर ये वेल इक्विप्ड होगा तो ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा एसेट है, हमारी नेवी के लिए बहुत बड़ा एसेट है। अब जैसे आने वाले समय में जो ये सोच रहे हैं, ये 4th एयरक्राफ्ट कैरियर है, अब ये बोल रहे हैं कि 5th एक और भी हम बनाएंगे, और उसका नाम भी ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है, आईएनएस विशाल कहा जा रहा है कि इसको भी बनाया जाए। लेकिन अभी नेवी स्टिल डिफेंस मिनिस्ट्री को इसके लिए कन्विंस कर रही है कि हमको एक और एयरक्राफ्ट कैरियर में जो है वो पैसा लगाना चाहिए। जैसे जो पहले आर्मी चीफ थे जनरल बिपिन रावत, जिनकी मृत्यु हो गई थी, वो इस फेवर में नहीं थे कि हमको एक और एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना चाहिए। उनके ये व्यूज़ थे कि जो लक्षद्वीप है, जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, हम उनको इस तरह से प्रूफिंग करें कि वो कभी डूबे ना, तो वो भी हमारे लिए अच्छे एसेट्स हो सकते हैं। लेकिन नेवी का सोचना अलग है। उनका कहना है कि जो बड़े बड़े देश हैं, अमेरिका के पास इतने ढेर सारे 10 to 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं इस तरह के, जो उनकी नेवी यूज़ करती है। चाइना भी नेक्स्ट डिकेड में 2 और कमीशन करने वाला है, ऑलरेडी उसके पास इंडिया से ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। तो ये सब देखते हुए नेवी का मानना है कि हमको एक और एयरक्राफ्ट कैरियर में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसका नाम हम आईएनएस विशाल रखेंगे। नाउ लेट्स सी कि ये डिसीजन कब लिया जाता है, बट फिलहाल 2 सितंबर को आईएनएस विक्रांत जो है उसको कमीशन किया जा रहा है। आई होप नाउ यू नो एवरीथिंग अबाउट इट। आप मेरे टेलीग्राम लिंक से पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन आसान बनाइए हमारे साथ। यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन अनअकैडमी में आपको बहुत सारे ऑफ़र्स भी हमारे चलते रहते हैं। जैसे अनलॉक, ये 20% डिस्काउंट का ऑफ़र कभी कभार ही आता है, अदरवाइज ओनली 10% डिस्काउंट इज़ अवेलेबल। 20% के लिए VIRO UPSC ये कोड आप यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आज लास्ट डेट है, अगर आप कर लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। इसके साथ नोट्स भी सिर्फ अभी प्लस कोर्स के साथ 26 तक ही मिल रहे हैं, उसके बाद नहीं मिलेंगे। प्लस कोर्स के साथ सिर्फ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे मिलेंगे। बाकी अनअकैडमी को चुनने का रीजंस मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि बहुत अच्छा एडुकेटर्स का चॉइस आपको मिलता है। आप मेरा कोड VIRO UPSC यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट एडुकेटर्स आपको यहाँ पढ़ाएंगे। सो दिस इज़ हाउ द प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लुक लाइक। प्लस इज़ अ नॉर्मल सब्सक्रिप्शन, जहाँ पे आप डेफिनेटली आप ये भी ले सकते हैं। आपको टीचर्स यहाँ पे पढ़ाएंगे अगर आपको पता है कि कैसे फॉलो करना है। बट जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं आइकॉनिक बोलूँगी, बिकॉज आइकॉनिक से आपको मेंटोर मिलता है जो आपको गाइड भी करता है। बट अगर आप बिगिनर नहीं हैं तो आप प्लस कोर्स के लिए भी जा सकते हैं। एक साथ पैसे नहीं देना चाहते तो आप EMI पे ख़रीद लीजिए। UPSC बैचेस हमारे शुरू हो रहे हैं, तो आपको जो भी सूटेबल बैच लगे वो आपके लिए डिसाइड किया जाएगा, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट हो आप मुझे टेलीग्राम पे कनेक्ट कीजिए, आपके डाउट्स मैं क्लियर कर दूँगी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। VIRO UPSC इज़ द कोड। थैंक यू सो मच।